हेलो डियर चैम्प्स, आइए इस वीडियो में हम एक और आपके सिलेबस के लेसन को स्टडी करें। ये आपका जो बुक फर्स्ट है दैट इज फ्लेमिंगो, उसका ये जो है थर्ड चैप्टर है दैट इज डीप वाटर, जिसको विलियम डगलस ने लिखा है, जो एक अमेरिकन राइटर है। ये 1898 में बॉर्न हुए और 1980 में पैदा हुए। ये जो लेसन है, या ये जो आप कह सकते हैं, ये जो स्टोरी है, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर में हमारे जो विलियम डगलस हैं वो अपना एक पर्सनल अकाउंट रिकाउंट करते हैं। पर्सनल अकाउंट, अपने लाइफ की एक पर्सनल इंसिडेंट, एक घटना को हमारे साथ यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। ये घटना किससे रिलेटेड है? एक्चुअली दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, जो हमारा साइकोलॉजिकल फियर, पानी से जो हमारा साइकोलॉजिकल एक मानसिक जो डर होता है हमारा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफोबिया, HYDROPHOBIA। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबियाक। तो ये जो हमारे विलियम सी डगलस हैं, इनके चाइल्डहुड में और बॉयहुड में, एक चाइल्डहुड में एक वाटर रिलेटेड, एक तरह से कह सकते हैं, एक एक्सीडेंट हुआ, और दूसरा जब ये एज मेनी एज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब ये 10 या 11 साल के थे, तब एक दूसरा इनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ। इन दोनों मिस एडवेंचर्स का या एक्सीडेंट्स का एक बहुत ही डीप इम्प्रेशन विलियम डगलस के साइके पे पड़ा, और इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवर्जन एवर्जन जो राइटर ने डेवलप कर लिया, किसके प्रति? वाटर के प्रति। ये वाटर से डरने लगा। यहाँ राइटर जो है वो शुरू करता, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक ये पीस है। उनकी एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जो मैंने आपको बताया, प्योरली एक पर्सनल अकाउंट को रिकाउंट करता है। और ये अकाउंट किससे रिलेटेड है? हिज फियर ऑफ वाटर। कैसे ये शुरू होता है और कैसे ये खत्म होता है, आइए हम इसको देखें और समझें। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, एक पीस टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन। इस उनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन, उससे ये जो आपका चैप्टर है उससे ये लिया गया है। ये क्या है? ये है क्या? एक a personal account of his fear of water and the way he overcame it। लास्ट में आप चाहें तो it लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये है क्या? इनका एक अपना क्या fear of water। ये fear of water हुआ कैसे, ये शुरू कैसे कर रहे हैं इस रिकाउंट को, किस तरह से शुरू कर रहे हैं? He starts, वो शुरू करते हैं saying, कहते हुए, it had happened, कि ये हुआ। He was hardly 10 or 11। ये कब हुआ? जब ये hardly 10 या 11 years के थे। जब विलियम डगलस हार्डली 10 या 11 साल के थे, तो इन्होंने डिसाइड किया that he'll learn swimming, कि ये स्विमिंग सीखेंगे। पहले he wanted to learn swimming in the Yakima River, the river of his place or of his city। पहले ये
याकिमा रिवर जो है इनके जहाँ ये रहते थे वहाँ पे याकिमा रिवर थी, वहाँ पर जा करके उसमें ये स्विमिंग सीखना चाहते थे। बट ये जो याकिमा रिवर थी दैट वाज ट्रेचरस। आपकी बुक में ट्रेचरस वर्ड किया है इन्होंने भी अपने इस जो है एक्सरेप्ट में ट्रेचरस वर्ड किया है। ट्रेचरस मतलब उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं या उस चीज के लिए यूज करते हैं जो बहुत ही डिसेप्टिव होता है, बहुत ही धोखा देने वाला होता है, बहुत ही डेडली और डेंजरस होता है। तो ये जो रिवर थी याकिमा दैट वाज ट्रेचरस, दैट वाज वेरी डेडली। क्यों? क्योंकि वहां टाइम एंड अगेन ऑलमोस्ट एवरी डे और ऑलमोस्ट एवरी वीक an incident or two of drowning happened। जहां पे एक या दो जो है ड्राउनिंग के इंसिडेंट हुआ करते थे। ड्राउनिंग DROWNING, ड्राउनिंग डूब के मरने की घटना वहां हुआ करती थी। तो विलियम डगलस की माँ जो थी वो टाइम एंड अगेन मतलब बार बार कुछ दिनों बाद या बार बार उन्हें वो ये बताया करती थी दैट if you are planning to learn swimming in the Yakima River, give it up. Why? Because river is deadly. This morning I heard a drowning incident that happened in the river. That morning I heard this. Today the newspaper reported this drowning case. Tomorrow this and that. इस तरह से उनकी माँ बताया करती थी उनको, और ख़ासतौर पर उनको ये डराने की कोशिश करती थी कि ये जो अगर जो उनका लड़का जो याकिमा रिवर पे जाके स्विमिंग करना चाहता है तो वो वहाँ ना जाए। फिर ये डिसाइड करते हैं कि इनके जहाँ ये रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर एक YMCA पूल है, वहाँ भी जाना चाहते हैं कि वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, स्विमिंग सीखूंगा। वाई? बिकॉज लर्निंग स्विमिंग in a swimming pool is you can say just not risky at all। कि कहीं पे किसी स्विमिंग पूल पे स्विमिंग सीखना कोई रिस्की नहीं होता। नो रिस्क इन्वॉल्व्स, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। वाई? बिकॉज जो स्विमिंग पूल्स होते हैं दे आर नॉट वेरी मच डीप, उनका जो शैलो एंड होता है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, लेकिन उनका जो दूसरा जो एंड होता है मिडिल एंड होता है दैट इज़ डीप। तो ये डिसाइड करते हैं जो भी पैडल्स और जो भी चीज़ें हम जनरली यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं स्विमिंग के लिए, ये डिसाइड करते हैं कि वो जाकर वहाँ सीखेंगे। और एक दिन वहाँ ये पहुँचते हैं और वहाँ ये देखते हैं और दूसरे भी यंग बॉयज़ को अपनी एज के, तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं वहाँ पे ये वाटर के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करते हैं। जैसे ही ये वाटर के साथ कंफर्टेबल यानी कि पानी में जैसे ये थोड़ा इजी फील करना शुरू करते हैं, एक मिस एडवेंचर इनके साथ हो जाता है। एक दिन जब ये YMCA पूल पर पहले ही पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि देयर इज नोबडी देयर, वहाँ कोई नहीं है, ये अकेले हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो मिडिल एंड है जो पूल का, उसका जो है जो टाइल्ड बॉटम है, उसका जो बॉटम है जिस पे टाइल लगे हुए वो दिख रहा है। इनको वो जो बचपन वाला डर, अभी इसको हम बताएंगे कि बचपन में क्या, उनको वो डर एक बार आ जाता है। कौन सा डर? कि सबसे पहले इनके जो है इनके चाइल्डहुड में एक घटना घटी थी। ये अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के किसी बीच पर गए थे और वहाँ ये लोग सर्फ में यानी कि जो झाग होता है उसमें सी बीच पे उसको एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक एक वेव आई थी और वेव ने उनको नॉक डाउन कर दिया था। जब ये हार्डली 3-4 साल के थे या 4-5 साल के, इससे ज़्यादा के नहीं थे। और he almost lay buried in the water, almost उस वाटर में वो दब गए, धंस गए, and he felt absolutely choked। वो काफी चोक्ड महसूस करने लगे वहां पर। लेकिन इनके डैड ने उठाया और देखा कि इनके डैड कैसे हंस रहे थे। वहां पे एक एवर्जन, एक फियर इनके दिमाग में आ गया था। लेकिन
टाइम के साथ उन्होंने जब 10-11 साल के हुए फिर होते हैं तो ये फिर उसको कोशिश करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं कहाँ पर, YMCA पूल पर। लेकिन उस दिन जब ये अकेले रहते हैं, वेट करते हैं कुछ लोग और आ जाएं तब ये स्विमिंग सीखें, तभी क्या होता है, एक बुली लड़के, आप जानते हैं बुली हम किनको कहते हैं, BULLY बुली, जो हमेशा यंग स्टूडेंट्स को या जूनियर स्टूडेंट्स को, वीक स्टूडेंट्स को हमेशा क्या करते हैं, एक तरह से टीज करते हैं, एक तरह से रैग करते हैं या परेशान करते हैं। उसी तरह का एक बुली यहाँ पे जो है, एक बुली लड़का यहाँ पहुँचता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वेल बिल्ट है, जैसा जो है विलियम डगलस ने बताया है, विद अ लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज चेस्ट। ये आता है और बिना अब ये कुछ समझे या समझे, ही जस्ट पिक्स हिम अप, इनको अपने हाथों से उठाता है and throws him straightway into that middle deep just end of the pool। पूल के उस गहरे वाले हिस्से में उठा के इनको धड़ाक से फेंक देता है। and he lands in this sitting position, और ये सिटिंग पोजीशन जैसे बैठने वाली पोजीशन में ये धड़ाम से पानी के नीचे पानी पे गिरते हैं और अब ये क्या करने लगते हैं, ये डूबने लगते हैं। It means he starts going down towards the bottom of the pool, that is as many as 9 feet deep। ये ध्यान रखना है आपको कि पूल का जो मिडिल एंड है, जो डीप एंड है, वो कितना है, दैट इज 9 feet डीप, जबकि उसका जो शैलो है, उसका जो किनारे वाला जो है एंड, दैट इज 3 feet अराउंड। तो ये मिडिल वाले एंड में फेंकता है, तो अब ये डीप पानी में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, बट सी ही इज बीन ड्राउनिंग, ये ड्राउन कर रहे हैं, बट हिज माइंड इज एब्सोल्युटली वर्किंग, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एट माइंड एंड एब्सोल्युटली एक्टिव। इनका माइंड एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अब ये एक प्लान कर रहे हैं, वहां पे इनकी प्लानिंग है कि वेरी सून his feet will hit the tile bottom, कि बहुत जल्दी इनके जो फीट है, जो टाइल बॉटम है, जो पूल का जो बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा है जिसपे टाइल लगे हुए हैं, बहुत जल्दी उनके पैर वहां पहुंचेंगे और जैसे ही ये पैर उनके वहां पहुंचेंगे, he will push himself upwards, वो पैर से अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और धड़ाक से एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाएंगे। ये ऐसा करते भी हैं, बट जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं, जिस स्पीड के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, he'll pop out of the water or he'll come out of the water, it doesn't happen। Though he starts moving upwards, but not with that speed। बहुत धीमे धीमे ये ऊपर की तरफ आते हैं। पहली बार नीचे जाते हैं, फिर वहां से बहुत धीमे धीमे ऊपर आते हैं, फिर वहां जो है, जब आंख अंदर खोलते देखते सब कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा। फिर सेकेंड टाइम ये फिर दोबारा नीचे जाने लगते हैं। सेकेंड टाइम पे भी इनकी प्लानिंग है कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि जैसे मेरे फीट जो है टाइल को टच करेंगे, टाइल बॉटम को टच करेंगे। पहली बार तो मैं अपने आप को पुश नहीं कर पाया, दूसरी बार मैं अपने आप को पूरी स्ट्रेंथ और स्टेमिना के साथ पुश अप करूंगा एंड विल स्विम टू सेफ्टी। स्विम करते हुए सेफ्टी पे पहुंच जाऊं, किनारे पहुंच जाऊं। इनको स्विमिंग नहीं आती, तभी डूब रहे, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं कर पाते। थर्ड टाइम जब वो जा रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट his lungs have, you can say that, exhausted, और his lungs have become full of water। इनका लंग है पूरे पानी से भर चुके हैं। his body, इनके जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं, to some extent they have, you can say that to some extent they have started slowing down or stopped to some extent वर्किंग। इनके जो मेजर बॉडी ऑर्गन्स हैं लगभग अब काम थोड़ा कम कर रहे हैं, या इनका जो ब्रेन भी है उस तरह से एक्टिव नहीं रहेगा जितना है, और अब इनको एक बड़ा सा पीस महसूस होती है। एक्चुअली ये सेमी कॉन्शियसनेस स्टेट में स्लिप हो रहे हैं और इनको
बड़ा एक पीस महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे कि जो अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, ये कॉम्प्लिकेशन फील कर रहे थे, सब जा चुका है। एंड नाउ ही इज इन द आर्म्स ऑफ लविंग आर्म्स ऑफ हिज ओन मदर। क्यों? क्योंकि अब ये बेहोशी की हालत में स्लिप हो रहे हैं। उसके बाद इन्हें कुछ याद नहीं आता है, और जब इन्हें इसके बाद इन्हें कुछ याद नहीं आता, सिर्फ इतना याद आता है कि थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद ये अपने आप को पूल के बाहर अपने अब्डोमेन पे लेटा हुआ, बेली पे लेटा हुआ पाते हैं, वॉमिटिंग। और वहाँ ये सुनते हैं कि वो जो बुली लड़का था, वो कह रहा था that his intention of throwing him into the water was not actually serious. He just out of joke or out of fun he did so. But वहीं ये सुनते कि कोई व्यक्ति वहाँ कह रहा था, शायद कोई लड़का कह रहा था कि यार तुमने तो इस लड़के को लगभग किल कर दिया, ये लड़का मर गया होता। फिर वहाँ से he got back his home, ये अपने घर वापस आ जाते हैं। और इस घटना का जो प्रभाव रहता है इनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पड़ता है। इतना स्ट्रॉन्ग पड़ता है कि अगले कई सालों तक या उस रात जिस दिन पहुंचे उस रात सो नहीं पाते हैं। और जब भी वो कुछ सालों तक जब भी वो इस घटना को याद करते, ये अपने बॉडी में एक अलग सा कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम फील करते। उसके बाद ये पानी का नाम सुन के ही डरने लगते। फॉरगेट अबाउट गोइंग नियर द वाटर। इनके फ्रेंड्स कैनोइंग को एंजॉय करने जाते, ये नहीं जाते। इनके फ्रेंड्स कभी फिशिंग पे जाते, ये नहीं जाते। किसी और ट्रिप पे जाते, बोटिंग ट्रिप या किसी और ट्रिप पे, ये नहीं जाते। क्योंकि वो YMCA पूल की जो इंसिडेंट जैसे बहुत ज़्यादा इन्हें इम्पैक्ट करती है। लेकिन फिर जब कुछ साल बीत जाते हैं तो ये जो विलियम डगलस एक बार फिर डिसाइड करते हैं कि यार मैं तो इस फियर को क्या करूँगा, इस फियर को ओवरकम करूँगा। दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपनी किसी ड्रॉबैक को या अपनी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। इस बार ये क्या डिसाइड करते हैं कि ही विल हायर अ पर्सनल ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर। एक पर्सनल ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर को ये हायर करेंगे, एक जो उन्हें स्विमिंग सिखाएगा। और ये जो इंस्ट्रक्टर होता है ये प्रोबेबली अप्रैल में इन्हें ज्वाइन करता है और अगले 3 महीने इनके ऊपर लगातार काम करता है। वो एक रोप लेता है, रोप के एक लूज एंड को इनके बॉडी पे बांध देता है, दूसरा जो लूज एंड विद द हेल्प ऑफ द पुलिस एंड अदर जस्ट यू कैन से इक्विपमेंट वो अपने हाथ में लेता है और उन्हें धीरे धीरे लोअर करता है, किसमें? पूल में। जब भी ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो क्या करता है, उन्हें पुल करने लगता है। वो वहाँ उन्हें धीरे धीरे जो स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं स्विमिंग के लिए जरूरी, वो उन्हें धीरे धीरे सिखाता है और उन्हें बताता है कि कैसे उन्हें वाटर में इनसाइड वाटर इनहेल और एक्सहेल कैसे करना है, कैसे अपने लेग्स को और अपने हैंड्स को यूज करते हैं। और धीरे धीरे अक्टूबर में वो ज्वाइन करता है एंड बाय द टाइम अप्रैल कम्स वो डिक्लेयर करता है दैट नाउ विलियम डगलस इज absolutely fine, absolutely just he has learned all the skills of swimming and now he can swim with all confidence. And why? Because he has become a complete swimmer. ये डिक्लेयर करता है कि अब ये पूरी तरह से स्विमर बन चुका है और अब ये स्विमिंग कर सकते हैं। फिर भी इनको खुद पर विश्वास नहीं होता। ये इस रिवर, उस लेक, यहाँ वहाँ जा करके ट्राई करते हैं कि क्या ये वास्तव में एक स्विमर बन गए, क्या वो बचपन वाला, वो जो चाइल्डहुड वाला या बॉयहुड वाला जो डर है, क्या वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। शुरू में 1-2 बार ऐसा होता है कि आता है, but a time comes, he succeeds. Time comes, he feels that childhood or boyhood fear return, but
he does not allow that fear to overcome him. और ये खुद डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैं पूरी तरह से स्विमर बन चुका हूँ। तो यहाँ वो इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली अ मैन डज नॉट फियर डेथ, या जो फियर ऑफ डेथ है, जो डेथ है दैट इज पीसफुल, बट द फियर जो है वी शुड नॉट फियर, मतलब हमें डर का डर नहीं होना चाहिए, डर से नहीं डरना चाहिए। तो ये जो लेसन हमें एक यही शिक्षा देता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। लाइफ की किसी भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज को हम ओवरकम कर सकते हैं और बिना बन सकते। तो एक बार जो मैंने लिखा है उसको देख ले। मैंने आपको यहाँ तक बताया कि he starts saying it had happened, he was hardly 10 or 11, यानी जो YMCA वाली घटना हुई जब हुई है 10-11 साल के थे, and decided to learn swim, क्योंकि वहां वो स्विम करना शुरू करना चाहते थे। Pool in Yakima, his mom time and again warned him not to go to the Yakima river, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी माँ बार बार इन्हें वार्न करती थी कि याकिमा रिवर में स्विमिंग करने नहीं जाना है। क्यों? For many drowning cases were reported, क्योंकि वहां पे बहुत सी डूबने की घटनाएं आए दिन होती थी, लोग मरते रहते थे, वो उन्हें बताती रहती थी, बता के डराती रहती थी। So he thought YMCA was safe, तब उन्हें लगा कि YMCA पे स्विमिंग करना, स्कूल में स्विमिंग करना ज्यादा सेफ था। So he began swimming there, वहां उन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू किया। लेकिन क्या होता है, अ मिस एडवेंचर, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एक मिस एडवेंचर हुआ, हैपेंड वन डे, एक दिन वहां अ वेल बिल्ट बॉय ऑफ 18 थ्रू हिम स्ट्रेट इनटू द पूल, सीधे एक जो है वेल बिल्ट जो लड़के ने 18 साल के, उनको उठा के फेंक दिया। कहां पर? पूल में। जहां पे पूल कितना था, आप यहां लिख लीजिएगा, 9 फीट डीप था, उठा कर सीधे उसी में फेंक देता है वो लड़का। बिगैन ड्राउनिंग, ये डूबने लगते हैं, लेकिन हिज माइंड वर्किंग, का दिमाग काम कर रहा है। प्लान टू पुश हिमसेल्फ अप, ये प्लान करते कि अपने आप को ऊपर पुश करेंगे। व्हेन फीट हिट टाइल बॉटम, जब उनके पैर उस टाइल बॉटम के पूल के पहुंचेंगे। ही फेल टू डू, कर नहीं पाते ऐसा, 3 अटेम्प्ट्स करते, but somehow he was saved, लेकिन किसी तरह ये बच जाते। कैसे? कौन बचाता? Not mentioned. But the incident left deep impression on his psyche. इसका असर, इस घटना का जो प्रभाव इनके साइके पर बहुत पड़ता है, दिमाग पर, इनकी साइकोलॉजी पर, मानसिक पर। And had his heart in his mouth whenever went near water, और उसके बाद से कुछ सालों तक जैसे ही ये पानी के करीब जाते या उसका नाम ही सुनते, इनका दिल इनके मुंह में आ जाता, इनके एकदम डर जाते। It also reminded him of that childhood incident in which he almost drowned, और इसी से वो इस घटना को याद करके जो इनके बचपन में हुई थी, 3 या 4 साल के थे तब। But he hires a trainer and piece by piece overcomes his fear of water. लेकिन चूंकि ये डिटरमिन्ड है, तो फिर ये क्या करते हैं, एक ट्रेनर को, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं, एंड पीस बाय पीस में से धीरे धीरे ये अपना वो जो डर है वाटर का, उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि ये जो स्विमिंग की स्किल्स और टेक्निक्स को सीखते जाते। Soon he learns all skills of swimming, ये पूरी स्विमिंग की स्किल्स सीख जाते, एंड टेस्ट himself in this lake or that river, और अपने आप को प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए वो इस लेक में या उस नदी में ट्राई करते हैं, एंड proves that nothing is impossible, और एट लास्ट वो इस बात को प्रूव कर देते हैं कि nothing is impossible। आप अगर डिटरमिन्ड हैं तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समरी, ये पूरा प्लॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू लेट मी नो।